नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। जहां आज हम आपको सुनाएंगे पहाड़ की उस बेटी की कहानी जिसने न सिर्फ माया नगरी में सफलता का परचम लहराया बल्कि अब अपनी जड़ों की ओर लौटकर एक मिसाल कायम कर रही है। ये कहानी है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी की। रुद्रप्रयाग जिले के भटवाड़ी गांव में जन्मी हिमानी शिवपुरी ने पहाड़ से पलायन किया, लेकिन अपनी माटी और अपनी बोली भाषा को कभी नहीं भुलाया। अपनी शानदार अभिनय से बॉलीवुड और टीवी पर अमिट छाप छोड़ने वाली हिमानी अब अपने मायके गांव भटवाड़ी को गोद लेकर एक नई मिसाल को पेश कर रही हैं। भटवाड़ी गांव की हालत देख हिमानी जी का दिल पसीज गया। जैठन नसीब बल्द त्याठन डांडियो छो, यही हाल गांव का है। पलायन की वजह से ज्यादातर घर खाली हो गए और अब यहाँ केवल बुजुर्ग ही बचे हैं। हिमानी ने गांव को गोद लेकर एक नई शुरुआत का वादा किया है। हिमानी जी अब गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए योजनाएं शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ की बेटियां कमजोर नहीं, हमें उन्हें मौका देना है। बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। हिमानी जी ने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लो, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। 26 अक्टूबर 1964 को जन्मी हिमानी ने अपनी पढ़ाई देहरादून में की और फिर 1984 में 8 फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। आज वो 100 से ज्यादा फिल्मों और कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, आज हमारी बेटी ने सबकी आंखों में फिर से चमक ला दी है। हिमानी जी का ये कदम गांव के लिए न सिर्फ आर्थिक मदद देगा बल्कि लोगों को अपने गांव लौटने के लिए प्रेरित भी करेगा। हिमानी जी ने ये साबित कर दिया कि सफलता का असली मतलब अपनी माटी को समृद्ध बनाना है। उनकी इस पहल से गांव को एक और नई दिशा मिलेगी और पलायन जैसी समस्या से निपटने में मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हिमानी शिवपुरी की प्रेरणादायक कहानी। जस की जमीन उसको आसमां। अपनी जड़ों से जुड़कर ही इंसान नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। हिमानी जी ने ये कर दिखाया। सोचिए, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, साफ बहते झरने और इन सब के बीच बसे वो छोटे छोटे गांव। ये सिर्फ गांव नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की पहचान है। लेकिन आज इन गांव में खाली घरों और बंद दरवाजों की गिनती बढ़ती जा रही है। सवाल ये कि गांव को गोद लेना क्यों जरूरी है? तो ऐसा है कि उत्तराखंड के कई गांव पलायन की वजह से वीरान हो चुके हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने लोगों को अपने गांव को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन गांव को गोद लेना यानी उसे नई जिंदगी देना। ये कदम न केवल उन गांवों को बसाने में मदद करेगा बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने का एक अनमोल तरीका है। अब ये सवाल भी उठेगा कि गांव को गोद लेने से क्या बदलेगा? तो पहला, पलायन पर ब्रेक लगेगा। जैसे पहाड़ की बर्फ हर साल नई चमक लाती है, वैसे ही गांव को गोद लेने से वहां नई उम्मीद जगेगी, रोजगार के नए साधन बनेंगे, लोग अपने गांव वापस लौटेंगे। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। सोचिए, गांव के बच्चों को भी वही सुविधाएं मिलें जो शहरों के बच्चों को मिल पाती हैं। बालिका शिक्षा पर ध्यान होगा, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं होंगी और स्वास्थ्य केंद्रों की बेहतर व्यवस्था गांव का भविष्य भी बदल सकती है। वहीं तीसरा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। गांव की महिलाएं घर संभालने के साथ साथ ही छोटे उद्योग चलाने में भी सक्षम हो सकती हैं। हाथ का हुनर, पहाड़ की ताकत, यही उनकी असली पहचान है। बुजुर्गों का सहारा। आज गांव में ज्यादातर बुजुर्ग ही बचे हैं। उनकी देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना उन्हें सम्मान और सहारा देगा। संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना। जस बोली तस गांव। गांव में हमारी संस्कृति और परंपराएं सांस लेती हैं। उन्हें गोद लेकर हम अपनी विरासत को भी जिंदा रख सकते हैं। जरा कल्पना करें, जहां कभी सन्नाटा था वहां बच्चों की हंसी गूंज रही हो, खेतों में हरियाली लहरा रही हो, घरों में चूल्हे की खुशबू आ रही हो और बुजुर्गों की आंखों में संतोष की चमक दिख रही हो। यही वो बदलाव है जो गांव को गोद लेकर लाया जा सकता है। गांव को गोद लेना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हमारी पहचान और परंपरा को बचाने की कोशिश है।
हिमानी शिवपुरी जैसी हस्तियां ये दिखा रही हैं कि अगर हम सब अपने हिस्से का योगदान दें तो पहाड़ की ये जड़ें फिर से हरी भरी हो सकती हैं। तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि अपने गांव या अपने क्षेत्र के लिए क्या किया जा सकता है? याद रखें, गांव बसेंगे तभी तो अपना पहाड़ बच सकेगा। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।